हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं, उनकी आपके लिए फीलिंग्स में क्या चेंज आए हैं। ठीक है, तो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। ये सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, तो जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ओके, हैप्पी फैमिली एंड एक्शन आया है। जर्नी एंड द कॉन्ट्रैक्ट। एस ऑफ पेंटिकल एंड द मून। नाइट ऑफ कप्स। डेविल, इसको साइड में रख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैजिशियन। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके लिए मैं राशियां बता दूं, जो राशियां यहाँ पे नजर आ रही हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, ये आपकी या फिर आपके पर्सन की राशि भी हो सकती है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिसमें पाइसेस काफी स्ट्रांग है। ठीक है, लिब्रा राशि काफी स्ट्रांग है। मकर राशि काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। और कैंसर की एनर्जी है जो काफी स्ट्रांग है। तो ये राशि व्यूवर्स मैंने जो आपको बताई है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर आपके लिए 8, 1, 3, 18, 15। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। 6, 2, 4, 8 की एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, सो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों की जो एनर्जी है वो अभी रैपिडली शिफ्ट हुई है। ठीक है, इस एनर्जी ने, देखो आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं जिन्होंने आपको रोक के रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत जगह पे आप स्टक हो, या फिर बहुत जगह पे आप अपनी लाइफ में स्लो हो। स्टक नहीं हो तो स्लो हो, लेकिन दूसरी जगह पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो कि जिससे आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस आउट हो सके। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे फील हो रही है। आप लोगों की एनर्जी इस वक्त जो फील हो रही है वो दिखाती है कि ये करियर ओरिएंटेड है। जैसे करियर पे बहुत, करियर में जैसे ये कह रहे हो कि धूम मचानी है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, अपने आप को प्रूव करना है, कुछ बन के दिखाना है, परिवार को बन के दिखाना है, जैसे कि परिवार के लिए करना है, अपने लिए करना है। तो इस तरह के एनर्जीज में व्यूअर्स आप लोग नजर आ रहे हो, जहां पर आप अपने आप को एनहेंस कर रहे हो, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहे हो। ठीक है, कोई कोर्स वगैरह आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, किसी तरह की कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पुरानी स्किल है उसको शार्पन अप कर रहे हो, कुछ पुराना जो सीखा है उस पे वर्क कर रहे हो, सो दैट कि आप उससे अपनी लाइफ में कुछ गेन कर सको, अर्न कर सको। मतलब आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप अनस्किल्ड पर्सन हो, नहीं, आप ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन हो, बस उसको शार्पन अप करने की आपको ज़रूरत है और वो आप चीज़ समझ चुके हो। ठीक है,
उसी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी सारे लोग। तो आप लोगों ने अपनी लाइफ़ में अपनी मे बी अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, ठीक है? ऐसा नज़र आता है कि कहीं न कहीं मतलब कुछ स्टेप लिए हैं और ये स्टेप लेने से आप अपने आप में ही कहीं न कहीं जैसे कह सकते हैं संतुष्ट, थोड़े-से संतुष्ट नज़र आ रहे हो। जैसे कह रहे हो कि यार चल ठीक है यार, यही सही, यही करना है। तो कुछ करा आपने ज़रूर है, ठीक है? तो करने से व्यूअर्स आपकी जो मानसिकता है या फिर आपका जो एक मेंटालिटी है आपकी, वो शिफ्ट हुई है और उसी ने आपका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो बदल दिया है, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि अभी आप एक चीज़ को समझ रहे हो वो ये कि जहाँ पे इंसान अपनी वैल्यू नहीं बना के चलता ना, वहाँ पे सामने वाला पर्सन भी आपकी वैल्यू नहीं समझता है, ठीक है? तो आप अपनी वैल्यू को ऐड ऑन कर रहे हो, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे खुद को प्रूव कर रहे हो, ठीक है? तो इसलिए व्यूअर्स यहाँ पे क्या देखा जा सकता है कि और कुछ लोगों की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये भी बता रही है कि आप इतने ज़्यादा मतलब शिफ्ट हो गए हो, इतना अपने आप को शिफ्ट कर लिया है आपने कि आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है अब अपने अपनी लाइफ में मतलब कहते हैं ना पैसा, पावर, मनी इन चीज़ों की तरफ आ गया है, राइट? तो आप इस समय व्यूअर्स इसी तरह का कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मे बी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो मैनिफेस्टेशन अपनी न्यू ये फुल मून पे रखी है, तो वो यही रखी है कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, मुझे बहुत अच्छा पैसा अर्न करना है या फिर मुझे नेम फेम चाहिए या फिर मुझे इस करियर में सक्सेस मिले या फिर मुझे कहीं न कहीं मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ओवरऑल जो आपका था जो एक विचारधारा थी आपकी वो सारी की सारी दिखाती है कि आपको अपनी लाइफ में ना अब फाइनेंशियली जो अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसी से आपकी जो लाइफ है वो हैप्पीनेस से भरेगी, आपको ऐसा लगता है, ठीक है? या फिर आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये भी रिप्रेज़ेंट कर रही है कि अब आपको इस व्यक्ति के साथ में या फिर जो भी अपनी लाइफ में किसी के साथ में है या नहीं है, मतलब आपको नज़र आ रहा है कि यार जहाँ पर इंसान खुद कुछ करने वाला ना हो, कुछ कुछ करने लायक ना हो, तो दूसरों से क्या उम्मीद करें, ठीक है? तो प्यार-व्यार को अभी आपने एक साइड रख दिया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है, मे बी हर एक की नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की है, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है कि जहाँ पर आपने प्यार को कहीं न कहीं अभी थोड़ा-सा एक साइड रख कर के, उन इमोशंस को थोड़ा पीछे रख के, अपनी लाइफ में इस तरह की एनर्जीज़ को ज़्यादा पकड़ लिया है, ठीक है? तो ये नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी गाइस अगर मैं देखूँ, तो क्या दिखाई दे रही है? काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आज आपके पर्सन। इमोशनल इसलिए हो रहे हैं व्यूअर्स क्योंकि पहले ये इमोशनल नहीं थे आपके लिए, ठीक है? ये पहले जो व्यक्ति थे आपके, वो बहुत प्रैक्टिकल थे। जो अभी आपकी एनर्जी है, वो आपके पर्सन की एनर्जी कभी पहले हुआ करती थी। पहले ये रिलेशनशिप से ज़्यादा और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। ये व्यक्ति वो व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखने में काफ़ी लंबा समय लिया या फिर ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स ने इनको सिखाने में थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, ठीक है? तो इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है इस वक़्त कोई ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, भी वो आपके बारे में आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह का कुछ ऐसा है वीवर जो कि दिखाता है इनजस्टिस को। यानी ये व्यक्ति पहले जो था कि आँख पे कहते हैं ना पट्टी बाँध ली थी इस व्यक्ति ने आपके रिलेशनशिप में, आपके इमोशंस में, आपके आपके साथ को लेके। तो ये व्यक्ति कुछ जो कर रहे थे, जिस तरफ ये चल रहे थे, उनके लिए ना वो चीज़ें सही थी, ना वो चीज़ें गलत थी। जैसे वो कुछ देख ही नहीं रहे थे। तो अभी व्यूअर्स इनका जो विज़न है, वो कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि खुल रहा है। और जब वो खुला है व्यूअर्स तब जाके आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में आपके साथ में जो बात है जस्टिस की, उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि कह तो रहे हैं वो कि उन्होंने इस कनेक्शन में आपके साथ में बहुत इनजस्टिस किया है। अच्छा खासा रिश्ता था आपका, अच्छी खासी फैमिली थी आप लोगों की, एक-दूसरे के साथ में काफ़ी खुश थे आप लोग। लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं आपके होते हुए, आपके रिश्ते में होते हुए मेबी किसी थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन गए या थर्ड पार्टी की बात मान के उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया। आपसे दूर हो गए आपके पर्सन। उन्होंने आपके रिश्ते के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में मतलब कुछ भी नहीं सोचा।
तो अभी व्यूअर्स ये व्यक्ति इन्होंने इन्होंने कहीं न कहीं ये व्यक्ति सोच रहे हैं। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि कल रात आपके पर्सन को या तो आपसे रिलेटेड कोई ड्रीम आया है, जिसमें उन्होंने आपके साथ में अपने आप को देखा है, ठीक है? आपसे आपसे कनेक्ट होते हुए देखा है, ठीक है? आपसे बात करते हुए खुद को देखा है। जैसे ये आपसे बात करना चाह रहे थे, कुछ ऐसी बातें व्यूअर जो इनके मन में थी। आपके पर्सन ने वो बातें जो आपसे वो डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं या डायरेक्टली कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं। तो वो बातें आपके पर्सन ने आपसे उस सपने में की हैं, ठीक है? इनकी वैसे अगर मैं देखूँ राइट नाउ हिम्मत तो नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, लेकिन फिर भी इन्होंने आपकी तरफ जैसा लग रहा है जैसे कुछ कदम उठा लिए हैं या कदम बढ़ाए हैं, हकीकत में या ड्रीम में, क्योंकि ये एनर्जी गाइस इनकी आई है। जैसे कि कहते हैं ना कभी-कभी इंसान सपनों में इतना खो जाता है कि सपने और रियलिटी में फिर कोई फ़र्क नहीं रहता, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ें देखना चाहते हो या वो होते हुए देखना चाहते हो। जब वो होता है तो आपको एक अनुभव होता है फीलिंग लाइक कि यार ये मैंने कर दिया या ये मैंने बोल दिया या ये मुझसे चलो एटलीस्ट हुआ तो सही, उसको फेस किया तो सही, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की जो फीलिंग आ रही है वो दिखाती है कि रियलिटी में और ड्रीम में इनके लिए अभी कोई राइट नाउ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में आपको विजुअलाइज किया और आपसे रिश्ते अपने सुधारने को लेके इन्होंने आपसे बात भी की है। ठीक है? आपको जैसे कि देखना चाह रहे थे, इन्होंने आपको देखा। ये आपसे आपको हग करना चाह रहे थे, इन्होंने आपको हग भी किया। इन्होंने आपसे माफ़ी माँगना चाही थी, तो इन्होंने आपसे माफ़ी भी माँगी है। ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आती है। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स ये व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पे क्या है कि ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा यानी कि सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं और ये है व्यूअर्स यहाँ पे कि कोई डिसीजन मेकिंग की भी इनके अंदर एक एनर्जी चलती हुई नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की और फीलिंग्स में क्या है। हाई प्रेस्टिज की एनर्जी आई है विद द टावर। सो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन हैं, ठीक है? वो यहाँ पे आपकी तरफ से मतलब आपके पर्सन व्यूअर्स मैं एक बात बता दूँ आपको, आप जैसा आपके पर्सन ने आपको देखा है अब तक, इन एक्चुअल में आप उनके लिए वैसे अभी नहीं हो, ठीक है? और जब कहते हैं ना कोई व्यक्ति बहुत अलग ही तरीके से वियर्ड बहुत अनयूजुअल बिहेव करे, तो फिर वो दिमाग हिलाता है। तो वैसा ही आपके पर्सन आपको राइट नाउ देख रहे हैं। आपसे रिलेटेड व्यूअर्स कोई ऐसा सच जो आपका गहरा सच था, ठीक है? आपकी आपकी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ को लेके मतलब कुछ ना कुछ ऐसा गहरा सच था, मेबी हो सकता है जिसको आप छुपा रहे थे, ठीक है? या फिर आप चाहते थे कि वो इनके सामने आए लेकिन आप ला नहीं पा रहे थे। तो कोई जुड़ा हुआ सच आपसे ही है व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इनके सामने आया है और जो इनके सामने आया है तो उसने इनको बिल्कुल हिला दिया, जैसे शेकअप कर दिया है, इनके मेंटालिटी को शेकअप कर दिया है। आपके पर्सन आपको कुछ और ही समझ रहे थे, कुछ ऐसा समझ रहे थे जो इनके लिए राइट नाउ एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है? जो इनके सामने आया है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे क्या बताती है कि कोई तो ऐसा राज है व्यूअर्स जो आपका सामने आया और आपके पर्सन को जिसने हिला दिया, इनका भ्रम तोड़ा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज क्लियरली नजर आ रही है कि जो व्यक्ति मतलब आपको लेके एक परसेप्शन बना के चल रहा था कि यार ये व्यक्ति ऐसी है या ये व्यक्ति ऐसा है, आपने उनका वो परसेप्शन तोड़ा है, ठीक है? तो किसी का अगर परसेप्शन कोई तोड़ दे, कोई अपने कंफर्ट ज़ोन में अगर जाके बैठा है, कोई किसी को बहुत हल्के में ले रहा है या किसी को कोई बहुत गलत समझ रहा है या किसी के साथ में कोई रिश्तों को लेके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग लेके बैठा हुआ है और वो रिश्ता आपसे इसी वजह से कहीं न कहीं तोड़ रहा है या तोड़ के गया है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उस सच ने जो आपसे जुड़ा हुआ है, उसने इनको सर के बल उलट दिया है, इनकी सोच को। ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स राइट नाउ मुझे सारे के सारे अहंकारों को यहाँ पे चूर होता हुआ देखते हुए नज़र आ रहे हैं।
ठीक है? अहंकार इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं न कहीं इनको जो ये सोच रहे थे, इनको लग रहा था कि ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं या फिर आपको लेके जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है? तो आपने इनको एक जैसे कहते हैं ना चकमा चमका देना, चकमा नहीं दूँगी, चमका देना होता है ना, कैसे किसी किसी को जैसे कि लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, एकदम से बादल छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, लेकिन लाइटनिंग जो होती है, वो कितनी तेज़ चमकती है। तो वैसे ही आपने इनको चमका दिया, ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आ रही है कि व्यक्ति थोड़ा-सा डरा और सहमा-सा यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका पर्सन। ठीक है? तो कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, कुछ ऐसी जुड़ी हुई बात आपसे जुड़ी हुई सामने ज़रूर आई है। सो और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग और क्या है आपको लेके इसके बाद। क्वीन ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स। अब व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है जैसे कि अब देखो हो सकता है किसी से ये बात रेजोनेट हो किसी से ना हो। बॉटम द डेक की एनर्जी थ्री ऑफ वेंड्स की है। अब क्वीन ऑफ वेंड है ना यहाँ पे। अब क्वीन ऑफ वेंड यहाँ पे क्या बता रही है, जो एनर्जी है ये बहुत फायरी एनर्जी है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो राइट नाउ आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है कि जो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, जो सच में कुछ भी कर सकती है। तो इस तरह की एनर्जी व्यूअर्स आपके जो पर्सन आपको देख रहे हैं ना, तो इसी वजह से वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हैरत से देख रहे हैं आपको, कि यार इसने ये क्या थी? और इसने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा लिया? या फिर इसने ये क्या थी? या फिर इसको मैं क्या सोचता था? या फिर ये क्या था इंसान? और इसने अपने आप को कितना चेंज करा है? आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत बहुत ही हो सकता है पहले बहुत शाई हों, बहुत सिंपल से रहते हों, बहुत सिंपल से। मतलब ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सिंप्लिसिटी थी आपके पहनावे में, आपके व्यवहार में। अभी क्या है बोल्डनेस लेके आ गए हो। कपड़े में भी थोड़े से ऐसे पहन रहे हो जो कि फैशनेबल हैं, ट्रेंडी हैं, समथिंग लाइक वैसा। थोड़ा आपने अपना फैशन पे वर्क किया है, ठीक है? जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म कर लेना खुद को, तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन व्यूअर्स आपको इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में देख के ही शॉक नज़र आ रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि यार इसको तो मैं बिल्कुल सीधा-साधा समझता था, ये समझती थी। इसने तो इतना ज़्यादा अपने आप को बदल लिया है और इसी वज़ह से आपके जो पर्सन है, आपकी तरफ नाइट ऑफ कप की एनर्जी लेके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है? तो नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो एक रोमांटिक एनर्जी है। जिसकी चाहत है रिश्ते में जाना, जिसकी चाहत है रिश्ते बनाना, जिसकी चाहत है इमोशंस में आना, जीना, ठीक है? तो कहीं न कहीं बस ये जो व्यक्ति है ये इमोशनल हो रहे हैं इसीलिए आपकी तरफ और आपके साथ में रिश्ते बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इनकी कहीं न कहीं एक रिक्वायरमेंट थी आपके पर्सन की कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो, ठीक है? जो मतलब इनकी सोच के अकॉर्डिंग हो। तो आपने इनकी सोच को मतलब कहीं न कहीं तोड़ा कैसे? क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी वो कुछ और थी पास्ट में, अभी कुछ और है। आप इनकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत बन के इनके सामने आ गए हो। आप इनकी सोच से भी ज़्यादा अपने आप को बदल के इनके सामने आ गए हो। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि इसी वजह से आपका जो पर्सन है, आप तक रीच आउट करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है? तो ये उनकी फीलिंग्स में चीज़ें आई हैं और देखते हैं इस फीलिंग में आने के बाद में आपके पर्सन आपके साथ में क्या चाहते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या चाहते हैं वो? हर्मिट, डेविल। ये तो अपने आपके साथ में व्यूअर्स अपने अकेलेपन को बाँटना चाहते हैं, ठीक है? ये तो आपको पाना चाहते हैं, ये तो आपके साथ में रिश्ते अगर आप देख सकते हैं कार्ड्स को तो बनाना चाहते हैं, ठीक है? ये तो आपके साथ में एक गहरे रिश्ते, एक जिसे कहते हैं ना प्यार-मोहब्बत में डूबे हुए रिश्ते, एक-दूसरे को हग करना, एक-दूसरे के साथ में रोमांटिक टॉक करना, ये इनकी डिज़ायर नज़र आ रही है, ठीक है? लेकिन अपने डिज़ायर को ये व्यूअर्स आपके सामने रख नहीं रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा जा सकता है क्योंकि इनको अपनी डिज़ायर अगर आपके सामने रखेंगे, तो कुछ इनको है, जिसे कहते हैं ना अपने आप को हाइड करना। इस व्यक्ति ने अपने आप को अभी भी हाइड कर रखा है। ये आपको देख तो रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित भी हैं, आपके साथ में कनेक्ट भी होके रिश्ते भी बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो डिज़ायर है, उसको इन्होंने कंप्लीटली कंप्लीटली अपने अंदर हाइड कर रखा है। जैसे आपके सामने अभी नहीं ला रहे हैं। ठीक है? क्यों? उसका रीज़न यहाँ पे बहुत कुछ है, जो पास्ट को रिप्रेज़ेंट करता है, पास्ट की वजहों को रिप्रेज़ेंट करता है।
ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति ना, उसका जो मन है वो कहीं न कहीं आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है। इन्होंने अपने मन को बड़ा काबू किया है। ठीक है? जैसे कह रहे हैं कि भागे रे मन, भाग रहा है इनका मन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने मन को फिर भी ये व्यक्ति कहीं न कहीं काबू करके बैठे हैं। किसी वजह से क्यों काबू कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये अपने मन को? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफ़ाई करें। अपने मन को ये क्यों काबू में कर रहे हैं? मैजिशियन, डेथ। काबू में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आपसे डर लगता है। ठीक है? आपकी पनिशमेंट से डर लगता है, आपकी बातों से डर लगता है। चाहते तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में यही हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि आप इनकी डिज़ायर को मतलब कुचल दोगे, आप ऐसा समझ लो, ठीक है? और ये व्यक्ति व्यूअर्स डर इसलिए भी रहे हैं क्योंकि देखो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्यों आया? उसके पीछे वजह तो ये रही है, अगर कोई किसी देखो ट्रांसफ़ॉर्मेशन इंसान अपने अंदर कब लाता है? जब उसको मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना होता है। बेसिकली आमतौर पे ये मानसिकता है कि अगर जनरली एक अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो कोई किसी के लिए सजता है, सँवरता है, किसी को मान के या किसी को सोच के, तो इनको लगता है कि ये वो तो नहीं है, आप इनके लिए तो नहीं सजोगे, सँवरोगे। आप इनको जलाने के लिए या फिर इनके साथ में रिश्ते बनाने के लिए तो आप नहीं करोगे ये, क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं इनको लेके मेबी नफ़रत या घृणा की एनर्जी हो सकती है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो यानी आप जो हो वो या तो किसी के साथ में हो, किसी रिलेशनशिप में हो। इनकी इनकी ऐसी सोच है। रियलिटी में और मतलब जो कहते हैं ना एक ड्रीमी एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको अपने लिए तो एक बहुत ही नेगेटिव पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन किसी और के लिए बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति की तरह ये व्यक्ति देखते हैं। तो ठीक है, इनको आप पनिशमेंट दोगे या इनके साथ में चीज़ें कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएँगी, तो ये चीज़ें आपके पर्सन सोच के अपनी फीलिंग्स को अपनी आपकी तरफ नहीं दिखा रहे हैं। इवन दो ये आपको लेके ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बातों की वजह से जैसे इनको कुछ मिथ हैं या थॉट्स हैं, जो भी इनके अंदर अभी भी चल रहे हैं, ये उनको जस्टिफ़ाई करना चाहते हैं। पहले ये खुद समझ लेना चाहते हैं कि क्या सच में आप इनके लिए सज रहे हो, सँवर रहे हो या इनके लिए सब कुछ ये कर रहे हो या कोई और व्यक्ति है। तो ये उसको पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सच है, और अगर नहीं है तो फिर डेफ़िनेटली अपनी अपनी जो फीलिंग्स है आप तक रिवील करेंगे। क्या ये अपनी फीलिंग इन तक रिवील करेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या ये अपनी फीलिंग मेरे व्यूअर्स को दिखाएँगे? 7 ऑफ कॉइन। भाई टाइम लेंगे ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स दिखाने में, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है? लेकिन अपनी फीलिंग्स दिखाएँगे तो ज़रूर। ठीक है? यस। अपनी फीलिंग्स आप तक दिखाएँगे, आप तक जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी मतलब आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की व्यक्ति कोशिश करेंगे, आपके साथ में रियूनियन पैचअप करने की व्यक्ति कोशिश करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? तो आपको ऐसे ही तो ये मतलब कहते हैं ना कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस आए अपने अंदर, तो कुछ कॉन्फिडेंस लेके आएँगे, पहले वेरिफ़िकेशन, जस्टिफ़िकेशन कर लें, फिर ये आपकी तरफ आ जाएँगे। ठीक है? तो ये उनकी फीलिंग्स राइट नाउ की डिज़ायर नज़र आ रही है। अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही है, तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये रीडिंग सभी राशियों के लिए रही है क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स यहाँ पे चारों एलिमेंट के आए हैं, तो सबकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो जाती है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुद को हील रखिए, पॉज़िटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।